हॉरर ह्यूज स्टोरी। भानगढ़ काले जादू का रहस्य। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने और मेरे दोस्त रवि ने भानगढ़ की कई कहानियाँ सुनी थी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ भारत की सबसे भूतिया और डरावनी जंगल है। वहाँ दिन ढलने के बाद जाना कानूनी मना है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। किले के पास में ही एक सिन्ही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसको लगाने से राजकुमारी उसके वश में हो जाती थी। किसी आदमी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर फेंक दिया, जो जाकर एक चट्टान में लगी। काले जादू के कारण वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगा और उसे भयानक रूप से कुचल डाला। उसने आखिर सांस लेते हुए पूरे भानगढ़ को श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी खुश नहीं रह पाएगा और वहाँ जो कोई भी निवास करेगा वह सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही समय बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया और उस लड़ाई में 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को उसके कमरे में घुस के मार दिया गया। कहानियों को माने तो आज भी वहाँ उन सभी की आत्मा घूमती है और जो भी इंसान वहाँ सूरज ढलने के बाद गया है वह कभी भी वापस नहीं आया है। हमने सोचा कि हम भी भानगढ़ जाकर के पता लगाएं कि वहाँ सच में वो इतना भयानक जगह है या सिर्फ एक कहानी है। करीब रात के 9 बजे हमने गार्ड को कुछ पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था मानो हवा रुक सी गई थी और वहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कुछ भी भूतिया नहीं मिला। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था। नेटवर्क के चक्कर में मैं किले की एक दूसरी ओर चला गया। जैसे कहीं मैंने कॉल मिलाया, तभी मुझे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह चीखने की आवाज़ किसी लड़की की थी और तभी मैं भागा भागा रवि के पास लौटा, पर वो वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई, रवि रवि, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से धम करके एक आवाज़ सुनाई दी, तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और मैंने फिर चिल्लाया, रवि रवि। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ रवि खड़ा दिखा और मेरी जान में जान आई। रवि कह रहा था कि यार तू जल्दी चल यहाँ से, बहुत गलत आ गए हम यहाँ यार, प्लीज़ जल्दी यहाँ से चल। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। तभी मुझे पीछे के दरवाजे से रवि की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि रवि तो अभी दरवाजे की तरफ से आया और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वह कोई और है, तो मेरी रूह तक कांप गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, उसने मुझे मुड़ के देखा। उसको देखकर मैं कांपने लगा और मैं पीछे गिर पड़ा और रवि ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहाँ से निकल गए। मैंने रवि को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और रवि ने भी बताया कि मुझे लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखाई दिया। हम वहाँ से बचकर अपने घर तो आ गए और उस घटना के बाद हम कभी भानगढ़ की कहानी को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और ना ही किसी को भी वहाँ जाने की सलाह देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है और क्या हमारी कहानी सुनकर आप भानगढ़ जाना पसंद करोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।